अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ताशफीन मेमन और आप देख रहे हैं ज़ेक टीवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट हमेशा होता है और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, खूबसूरत और क्या कहें, खूबसूरत एक तो होता है खूबसूरत, एक होता है खूबसीरत और खुश इखलाक। हमारे साथ जो मौजूद हैं बहुत ही बड़ी मॉडल हैं और टिकटॉकर हैं, एक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपने उनको अक्सर व बेशतर बड़े बड़े चैनल्स पर देखा है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं तानिया फ़रीद। आइए तानिया फ़रीद से बात करते हैं उनकी निजी ज़िंदगी और उनकी काम वाली ज़िंदगी, वो किस तरह काम करती हैं, कैसे करती हैं, सब आज उनसे बातें करेंगे मज़े मज़े की चटपटी सी। आइए तानिया फ़रीद से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तानिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है तानिया, मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका कि आपने इतनी बड़ी बड़ी जो है मेरी तारीफ़ें की। ये कोई झूठी तारीफ़ नहीं है, मैं आपकी पर्सनली फ़ैन हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। लेकिन बस इज़्ज़त देने वाला, प्यार देने वाला खुदा ही, बस मैं ये कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको साथ साथ एक चीज़ और बताऊं कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं तानिया की फ़ैन हूं, तो तानिया का जब एक सॉन्ग आया था एक चैनल पर, तो इतनी खूबसूरत, कोई मुझे लगा कि जैसे कतरीना कैफ, सिल्की, खूबसूरत, प्यारी। तो ये तारीफ़ आज मुझे इनके सामने करनी थी क्योंकि ये तारीफ़ मैं हमेशा पीठ पीछे किया करती थी। सो आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी तारीफ़ करी है, क्या करूँ। खुश हो जाए। नहीं, खुश तो हूँ, लेकिन काफ़ी लोग बोलते थे और अभी भी बोलते हैं कि मिलती हूँ। मैंने कहा मैं पहले आई हूँ तो वो मुझ में मिलती होंगी। हाँ। अच्छा तानिया, आप ये बताएं कि आपने शोबिस के सफ़र का आगाज़ कब किया, कैसे किया? हादसाती तौर पर आई या कोई प्री प्लान के साथ? नहीं, एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी तो वो ड्रामे वगैरह आपको पता है, जब देखते थे काफ़ी फैमिलीज़ वाले भी, तो मुझे शौक़ था। अच्छा। मुझे ये नहीं पता था कि मैं वाकई ही मॉडलिंग की में आ जाऊँगी, एक्टिंग में आ जाऊँगी। मुझे गुमान भी नहीं था, लेकिन ये सब कह सकते हैं कि अचानक ही आ गई हूँ बस। अच्छा। एक सोच थी कि हाँ चलो जाएं। जब मैंने मम्मा को कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है और मॉडलिंग करनी है, तो कहने की नहीं, आपको पता है फिर वो पुराने ज़माने के लोग होते थे, वो कहते हैं नहीं नहीं, अच्छी जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। अब तो खुद जो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं कि जो करना है आप करो। उस वक्त तो था, लेकिन फिर भी मैं जॉब करती थी। पढ़ाई के बाद मैं जॉब करती थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया शूट वगैरह। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी है, मतलब कि सॉन्ग वगैरह स्टार्ट किए, फिर उसके बाद एक्टिंग स्टार्ट करी, फिर उसके बाद फैशन शो किए, फिर मैगजीन शूट्स किए। इस तरह लाइन बनते गई। जब हम आए थे तो बहुत कम लोग थे, तो हम बहुत जल्दी क्लिक हो गए। एक्चुअली बात ये, हमारी लक बहुत अच्छी थी कि हम जल्दी क्लिक हुए। तो हमें ज़्यादा मेहनत तो थी, लेकिन ये कि ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, क्योंकि कम चैनल्स थे उस वक्त, कम लोग थे, तो जितने भी 8-10 लोग आते थे तो वो क्लिक हो जाते थे। अच्छा। तो वो इस तरह हम लोगों के लिए लकी रहा। अब अगर मैं कुछ कर भी लूँ ना 10 काम भी, बहुत चैनल्स हैं। तो अब बोल दे क्या काम किया, कुछ काम किया। तो ये फ़र्क है। अच्छा। अच्छा तानिया, कितने ड्रामास आप कर चुकी हैं, कौन कौन से चैनल्स पर आ चुकी हैं? मैंने जब स्टार्ट किया तो इंडस टीवी से किया था। अच्छा। हाँ, तितलियाँ ड्रामा था मेरा, उधर से मुझे जो फेम मिला। फिर उसके बाद मैं इंडस के काफ़ी प्लेस करते रही। इसमें जो है हॉरर भी आते थे, इसमें अच्छा। कॉमेडी भी आते थे, तो मैं उनके साथ, इंडस के साथ मैंने काफ़ी काम किया। फिर उसके बाद ARY में काम किया, फिर जियो में काम किया, हम टीवी के लिए काम किया, फिर उनके जो मॉर्निंग शो होते हैं उसमें काम किया, फिर ARY की जो नचली जो है डांसिंग प्रोग्राम, उसमें काम किया। अच्छा। फिर देसी कुड़ियों में काम किया, उसमें तो मैंने भी देखा था। हाँ, तो काफ़ी मैंने काम बहुत किया। ड्रामेस बहुत किए, फैशन शो बहुत किए, मॉडलिंग बहुत की, मैगजीन शूट्स भी बहुत किए। अच्छा, ज़बरदस्त, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आज बैठी हैं हमारे साथ। देखिए, अब मैं एक्सपीरियंस इसलिए कि मैंने दुनिया भी देख ली है और अपने काम में एक्सपीरियंस बहुत है मुझे, अल्लाह का शुक्र है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो
मम्मी की डेथ हुई, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बैक हो गई। फिर अब मैं ड्रामों में काम नहीं करती, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक वो माहौल नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, तो मैंने थोड़ा बैक कर दिया। अब मैं मॉडलिंग कर लेती हूँ, फैशन शो कर लेती हूँ, मैगजीन शूट कर लेती हूँ, जैसे कहीं जाना हो इंटरव्यू पे तो वो चले जाती हूँ, कम टाइम दे पाती हूँ अब मैं। क्योंकि आपका अब माइंड नहीं मिलता, बहुत सारे लोग आ गए हैं, आपके माइंड को, आपकी वैल्यू को नहीं समझते। तो मैं ये समझती हूँ कि काम करना है तो आप लेवल का काम करें, क्योंकि मैंने किया, जब भी काम किया एक अच्छे लेवल का काम किया, उसमें मुझे इज्जत भी मिली, पैसा भी मिला, शोहरत भी मिली, जो बात है। अब जो काम करते हैं उसमें ना पैसा है, ना आपकी रिस्पेक्ट की जाती, क्योंकि न्यू लोग होते हैं, डायरेक्टर भी न्यू होगा और काम करने वाले भी न्यू होते हैं। अगर आप यहाँ बैठे हुए तो उनको समझ ही नहीं आ रही, तो आपको वैल्यू नहीं करते। एक तो टाइमिंग की भी पाबंदी नहीं करते लोग। पहले तो ये होता ना, हमने जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है मैंने, वो स्पेल चलता था हफ्ते हफ्ते का, तो उसमें मुझे 5 बजे उठना पड़ता था सुबह, जबकि मैं लेट सोने वाली बंदी। तो मैं 6 बजे सेट पे होती थी, गाड़ी नीचे होती थी, हम डर के मारे जल्दी जल्दी। आरिफ खान बहुत अच्छे थे बेचारे, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह था फरमाए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिखाया। उसमें बहुत अच्छी बड़ी कास्ट थी। फैसल कुरैशी थे, मैं उनकी सिस्टर बनी थी। और सीमा पाशा थी जो मेरी मदर बनी थी। बहुत अच्छा ड्रामा गया था, वो जियो के लिए था। तो मैं ये आपको एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ कि जब मैंने टाइमिंग के हिसाब से जब काम किया ना, तो मैं 6 बजे लोकेशन पे होती थी, 7 बजे कैमरा रोल हो जाता था और हम लोग चले जाते थे। इतना ज़्यादा बस अपना सीन पड़ा और वो एक के बाद एक सीन, 15-12 सीन हो गए, 8 बजे 9 बजे पैकअप। ज़बरदस्त। ये नहीं कि आपको 9-10 बजे तक 2 बजे तक बिठा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको सुबह 5 बजे उठाया, 6 बजे 7 बजे आपका कैमरा रोल हो गया है, तो फिर उसके बाद जो है आप 8-9 बजे फ्री, बस। वो खुद भी काम नहीं करते थे, खाना पीना सारी चीज़ें एवरीथिंग। तो मैंने वहाँ से सीखा, फिर वहाँ से अपनी वैल्यू बनाना भी सीखी। बड़े आर्टिस्टों में जब आप काम करते थे, जाहिर बात है मैं जूनियर थी, मैं डरती थी, क्योंकि मैं फैसल कुरैशी से डरती थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही थी फैसल कुरैशी के साथ ना। लेकिन जब वो आए रूम में तो मैं मेकअप करवा रही, मैं गुस्से में बैठी थी। मैंने कहा बड़े एक्टर है तो बात नहीं करेंगे। तो वो ये लड़की कौन है वो थोड़े से फ्रैंक है ना माशाल्लाह से, सलाम भी नहीं करती है तुम तो। मैंने कहा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा, किसी नाम नहीं लूँगी, 1-2 आर्टिस्टों को मैंने सलाम किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ, क्योंकि मैं न्यू थी, तो मॉडलिंग करी थी, मॉर्निंग शो में गई थी, हम टीवी के कोई बहुत मशहूर माशाल्लाह से होस्ट थे, तो मैंने उनको 2 दफ़ा सलाम किया, समझ गई मैं। तो फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर एक हमारे बहुत पुराने एक्टर हैं, बहुत पुराने एक्टर, उनको सलाम किया, जबकि उनके साथ ड्रामे में कास्ट हुई हुई हूँ मैं, उनकी बीवी बनी हुई हूँ, जबकि वो बहुत अच्छे नामवर है, जान नाम है उनका उनको सलाम किया, उन्होंने भी नहीं जवाब दिया। तो 2 लोगों से मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो आपने उनको फैसल कुरैशी को सलाम नहीं मैंने सलाम नहीं किया, मैंने कहा ये भी उन्हीं की तरह होंगे। तो लेकिन जब फैसल कुरैशी रूम में आए ना, क्योंकि वो लेट आए, हमारा मेकअप हो रहा, तो लेडीज आपको पता है पहले जल्दी आ जाती है, 1 घंटे पहले। तो जब वो 7 बजे आए तो उन्होंने कहा ओह ये कौन है, लड़की प्यारी थी। ओह मैंने कहा सलाम भी नहीं करती है तुम तो मैं डर गई। फिर उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू करी। इसी तरह फ्रैंक होते ना, हर इंसान की अपनी अपनी नेचर है। जब आप दुनिया में कदम रखते हैं या किसी भी फील्ड में कदम रखते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको पता चलता है कि अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। तो इसी तरह बस बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे मेरे, क्योंकि अच्छे लोग भी रहे, अप एंड डाउन्स आते रहे। लाइफ है, ये चीज़ें हैं। जहाँ मैंने लाखों रुपए में भी काम किया है, लाखों रुपए मिले हैं, वहाँ मुझे कम पैसों में भी काम करना पड़ा। वो इसलिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ा क्योंकि कास्टिंग बहुत अच्छी थी, फेम होना था मुझे, तो उस चक्कर में भी मैं पूरी रात काम करा कि चलो ठीक है करें आप। अच्छा, यानी कि आप फेम के पीछे भी आपको है एक जो चाहत होती है, वो इसलिए कि मैंने कहा काम करें, दिखे तो सही। बिल्कुल। एक्चुअली आप काम क्यों करते हैं, आपको ये होता है कि आप अपनी भी एक पहचान बनाएं, अपना एक लेवल बनाएं, लोग रिस्पेक्ट भी करें। ये नहीं होता कि बस आपने काम कर लिया, जो भी काम किया पैसा है तो बस चलो छोड़ो भाई, हमें क्या करना है। अच्छा, तानिया ने शादी की? नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की। माइंड मेरा बहुत डिफरेंट है, हो सकता है पता नहीं, जो माइंड को सूट करे। फुल माइंडेड लोगों को बहुत पसंद करती, मेरी नेचर भी है, यही है।
झूठ मुझे पसंद नहीं है। अच्छे लोग हों, फैमिली वाले हों, ख़ानदानी लोग हों, रिस्पेक्ट दे। सबसे पहले तो बात यह है कि औरत की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और अच्छी फैमिली से हो, अच्छी आपकी लैंग्वेज अच्छी हो। जब आप बात करें, आप मेरे साथ नहीं, आप मेरे साथ खड़े होकर भी किसी के साथ बात करें तो लगेगी आपकी एक वैल्यू है, लेवल है, आप किसी खानदान से ताल्लुक है। आप हर छोटी बात पे उलझे नहीं, मतलब कि आप इस चीज़ को इग्नोर करके आप अपने लेवल को बढ़ाएं। तो बस ये चीज़ें आज तक आपको ऐसा नहीं मिला? नहीं, ऐसे आए, लेकिन आपके माइंड को समझना बड़ा मुश्किल होता है। जल्दबाजी में कोई ताल्लुक नहीं चलता, रिलेशन नहीं चलता। अगर आप रिलेशन में आते हो तो आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप देखो कि आप किसी की लाइफ में जा रहे हो या कोई आपकी लाइफ में आ रही है, उसकी लाइफ पहले से थोड़ी बिजी भी होती है, उसकी लाइफ अलग है। आप ये बोलो कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए किसी के लिए, तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकती हूँ ना मैं। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब हम यंग तो बिल्कुल नहीं, यंगस्टर तो नहीं, आप अभी भी यंग है। 24 घंटे हम कॉल पे बात नहीं कर सकते, मैसेजेस पे बात नहीं कर सकते, रोज बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपनी फैमिली को भी देखते हैं, अपनी चीज़ें कर रहे होते, अपना काम भी, आना जाना, अपना थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए भी 1-2 घंटे हम जो है अपने आप को भी देते हैं। बिल्कुल। तो मैं रोज़ाना किसी से बात भी नहीं कर सकती। मैं ये कहती हूँ ठीक है, अगर आप रिलेशन में हो तो थोड़ा सा आप समझो, और आपको जो समझने वाला मिलेगा, तो मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, अगर आप समझ गए तो आप डायरेक्टली निकाह करें। जो हमारे इस्लाम में है ये चीज़, मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं ये नहीं उनको प्रेफर करती कि जो रिलेशन चल रहा है तो वो 3-3 4-4 साल आप चलाओ। मेरे जिससे भी अगर किसी से भी बात हुई है तो मैं कहती हूँ ठीक है, आप तो टाइम दो, फिर उसके बाद आप निकाह करो जो इस्लामी तरीके से है। ख़ानदानी हैं आप, तो एक एजुकेटेड है, तो आप वो करें। नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ आगे नहीं चल सकती। तो मेरी थिंकिंग गलत तो नहीं है, एक अच्छी है, क्योंकि मैं एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रही हूँ और एक अच्छी तरीके से भी बात कर रही हूँ आपसे। अगर आपको नहीं समझना तो फिर आप आगे बढ़ जाए, मेरी ये सोचिए। जी तानिया, ये बताइए कि आपकी ईद कैसे गुजरती है? देखिए, बचपन में तो बहुत अच्छी गुजरती थी, हर किसी की गुजरती है बचपन में, क्योंकि आप छोटे होते तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप बड़े होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ईद अच्छी गुजार लेते हैं, बस ये कह सकते हैं कि रात को मैं ज़्यादा लेट सोती हूँ, तो फिर सुबह रात को खाना शीरकुमा ये बना के रख लेती हूँ। हाँ जी। फिर सुबह जब लेट उठती हूँ तो थोड़ा 12-1 बजे उठती हूँ, तो फिर बच्चों से मिलती हूँ, फिर तैयार होना होता है तो वही शाम में 4-5 बजे हो जाती हूँ। जो फैमिली फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव आते हैं तो उनसे मुलाकात हो जाती है। सेकेंड डे ये होता है कि चले जाती हूँ फ्रेंड्स वगैरह में, कहीं इनवाइटेड होती हूँ तो वहाँ फ्रेंड्स में अपना जो है टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच तानिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। तानिया, जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जो देखने वाली ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज दें। देखिए, लोग तो बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं पहले देती थी चैनल्स को, उनको इंटरव्यू में मैसेजेस, लेकिन मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सिर्फ ये कहती हूँ कि ठीक है, आपकी नेचर, आपकी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। दुनिया में रहना है तो उसको लेकर आगे चलें, जैसा भी हो इंसान। बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब में होती हैं, लेकिन ये कि आपका दिल मुतमईन होगा, चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। तो आप अच्छे होंगे तो दूसरा भी आपके साथ अच्छा चलेगा। किसी ने आपके साथ बुरा किया तो चलें, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आप उसके लेवल तक नहीं जा सकते ना। आपका जो अपना लेवल है तो आपको अपने आप को बनाना है, दुनिया के लिए भी, अपने आप के लिए भी और आखिरत के लिए भी। कोई आपके साथ नहीं जाएगा। तो यही चीज़ें कि इग्नोर करना सीखें। आजकल का वो ज़माना नहीं है कि आप ले के बैठे रहें दिल में। अगर आपको नहीं रखनी किसी से तो ना रखें, खामोशी से दिल आज़ारी भी ना करें, बिल्कुल पीछे हट जाएं। इग्नोर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आपका अपना एम जो है, अपने मकसद में कामयाब होने का यही एक तरीका है कि आप आगे बढ़ जाएं हर चीज़ के लिए। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि चीज़ों को इग्नोर करें, क्यों ना वो फैमिली में हो, आपके फ्रेंड्स में हो या आपके कुलीग्स हों,
तो आपको अगर सुकून चाहिए अपनी लाइफ में तो चीज़ों को इग्नोर करके आप अपनी लाइफ में मगन रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत खूबसूरत मैसेज है आपका। और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया थैंक यू सो मच। और चैनल के लिए भी जो आपने किया और मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया तानिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। जी नाज़रीन, आपने तानिया की बातें सुनी और यकीनन आपको आज की चटपटी गुफ्तगू पसंद आई होगी। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पर है और इसी के साथ ताशफीन मेमन को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।